ऐसे बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे अभी तक, इसमें पुलिस किसी भी आरोपी का घर आरोप लगने के बाद गिरा देती है, बुलडोज़र ले जा करके वो उसके घर को तहस नहस कर देती है, उसकी संपत्ति को तबाह बर्बाद कर देती है। लंबे वक्त से भारत के कई राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं, वहाँ इस तरह से इंसाफ किया जा रहा है और बुलडोज़र देखते ही देखते भारत में न्याय का प्रतीक बन गया है। जस्टिस अब बुलडोज़र से हो रहे हैं। लोगों में इसको लेकर के बेचैनी और बहुत सारी शंकाएं और डर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। जाकिर अली त्यागी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जानकारी दी है। सोशल मीडिया एक्स पर वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र जस्टिस को गलत करार देते हुए कहा है कि आप किसी आरोपी के पिता के घर को नहीं तोड़ सकते हैं। यदि आरोपी दोषी भी है तो बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन तैयार करेगा। हम अवैध अतिक्रमण का पक्ष नहीं, हम मतलब अवैध अतिक्रमण की ही है तो हम उसके पक्षकार नहीं हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए कानून का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी के गिराए गए मकानों के मामले का विरोध किया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। APCR के याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। APCR इस मामले को लगातार सुप्रीम कोर्ट में उठा रहा है और वहाँ जाकर के वो पैरोकारी कर रहा है। यहाँ लिखते हैं जाकिर अली त्यागी साहब, उम्मीद है नदीम खान साहब की कोशिश कामयाब होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई तवज्जो देगा। इसी मामले पर ललन टॉप ने लिखा है, वो लिखते हैं बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने पूरा कैप्शन बना करके डाला हुआ है यहाँ सोशल मीडिया पर। बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है इसको लेकर के। बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि बुलडोज़र प्रशासन बुलडोज़र एक्शन पर नाराज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा सिर्फ आरोपी होने पर कैसे गिराया जा सकता है घर। वसीम अकरम त्यागी साहब बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के लिए जिन मकानों दुकानों को गिराया गया है उनका पुनः निर्माण कराने का आदेश भी दीजिए। जिन सरकारों ने सामूहिक दंड प्रक्रिया के तहत बुलडोज़र को दमन का प्रतीक बनाया है, उन्हें कानून का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है। देखिए, बहुत खुल करके कानून की ज़रूरत रही नहीं, संविधान की ज़रूरत रही नहीं, अदालतों की ज़रूरत रही नहीं। किसी पे कोई आरोप लगता है फ़ौरन बुलडोज़र से लोगों के मकान गिरा दिए जाते हैं। ये बिल्कुल एक अवैध तरीका है। कोई जांच नहीं हुई होती है, कोई उसकी FIR या चार्जशीट वगैरह कोर्ट में पेश नहीं होती, कोर्ट में केस नहीं पहुंचता, उससे पहले ग्राउंड पर एक्शन हो जाता है। और ये ग्राउंड पर एक्शन जो हो रहा है वो एक तरफा हो रहे हैं और भय पैदा करने के लिए हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत ही संजीदगी के साथ तमाम पहलुओं को देखना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। अभी भी देखते हैं आगे चल के क्या डायरेक्शंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं। इसको लेकर के सबकी नज़रें बनी हुई है इस तरफ को, क्योंकि ये बहुत ही बड़े क्राइम इसके ज़रिए अंजाम दिए जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, ज़िंदगी भर की मेहनत उनकी यूँ ही तबाह हो जाती है। शुक्रिया आप सभी का।